मुजफ्फरपुर में 200 संदिग्ध तंबुओं में रह रहे लोग, पहचान पर बड़ा सवाल, बांग्लादेशी रोहिंग्या आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। मुजफ्फरपुर के एक शांत इलाके में अचानक कुछ ऐसा सामने आया जिसने प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहर के किनारे किनारे लगे तंबुओं में सैकड़ों लोग महीनों से रह रहे थे, लेकिन किसी ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। रोजमर्रा की हलचल के बीच ये सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता रहा, मगर जब प्रशासन की नजर इस पर पड़ी तो कहानी कुछ और ही निकलती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि इन तंबुओं में रहने वाले लोगों की संख्या करीब 200 के आसपास है और उनकी पहचान को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो उनके पास कोई ठोस पहचान पत्र नहीं मिला। कुछ ने तो खुद को असम का रहने वाला बताया तो कुछ ने अलग अलग जगहों का नाम लिया, लेकिन उनके दावों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज सामने नहीं आया। यही से शक और ज्यादा गहराने लगा और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। शुरुआती जांच में ये आशंका जताई जा रही थी कि इनमें से कुछ लोग बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मूल के हो सकते हैं। अगर ये बात सही निकलती है तो मामला सिर्फ एक बस्ती का नहीं बल्कि सुरक्षा और अवैध घुसपैठ से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल प्रशासन हर मामले की गहराई से जांच कर रही है। हर तंबू, हर परिवार और हर व्यक्ति की पहचान खंगाली जा रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार का मुजफ्फरपुर इन दिनों प्रशासन की नजर में आ गया है। यहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। शहर के अलग अलग इलाकों में तंबू लगाकर रह रहे करीब 200 लोगों की पहचान को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। खुफिया एजेंसियों की एक सीक्रेट रिपोर्ट में ये आशंका जताई गई है कि इनमें से कई लोग बांग्लादेश या फिर रोहिंग्या हो सकते हैं। तो वही रिपोर्ट में सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू कर दी है, जिसमें क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं इस रिपोर्ट में देखिए। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर के कन्हौली और धिनरपट्टी इलाके में बड़ी संख्या में लोग तंबू लगाकर रहते हैं। यहाँ करीब 40 से ज्यादा तंबू लगे हुए हैं और हर तंबू में कई लोग रहते हैं। इन तंबुओं में महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी भी बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं और आसपास के इलाकों में कचरा बीनने, कबाड़ा इकट्ठा करने और छोटे मोटे काम करके वो अपना गुजारा करते हैं। जिस जमीन पर ये लोग रह रहे हैं वो एक खाली प्लॉट बताया जा रहा है। स्थानीय कुछ सूत्रों का भी कहना है कि प्लॉट का मालिक इन लोगों से तंबू लगाने के बदले किराया भी वसूलता है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक रूप से अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है और न ही कोई जानकारी सामने आई है, लेकिन ये जरूर सामने आ चुका है कि इन लोगों का रहन सहन अस्थायी है और उन्होंने वहां स्थानीय कोई मकान भी नहीं बनाए हैं, बल्कि तिरपाल और प्लास्टिक के सहारे तंबू बनाकर वो वहां पर रह रहे हैं। इसके साथ ही मामले ने तूल तब पकड़ा जब खुफिया विभाग की एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट में कहा गया कि मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में रह रहे इन लोगों की पहचान संदिग्ध है और इनमें से कई लोग बांग्लादेश या फिर रोहिंग्या भी हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने स्थानीय पुलिस को तुरंत जांच करने का आदेश दिया है। इसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की जांच की जा रही है खास टीम का गठन करके। आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि इस टीम का नेतृत्व सीआईडी के एक डीएसपी के स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। टीम में कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है, जिन्हें इन लोगों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। जांच टीम ने इलाके में पहुंचकर वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान कई लोगों ने दावा किया कि वो असम के बारपेटा जिले के रहने वाले हैं और रोजगार की तलाश में यहाँ पर आए हैं, लेकिन जब उनसे पहचान से जुड़े कई दस्तावेजों की मांग किए गए तो अधिकांश लोग कोई दस्तावेज, वैध कागजात तक नहीं दिखा सके। यही वजह है कि पुलिस का शक और ज्यादा गहराने लगा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके दस्तावेजों से ही तय की जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई ठोस परिणाम या प्रमाण नहीं दे पाता है तो उसकी पहचान संदिग्ध ही मानी जाती है।
इसलिए फिलहाल पुलिस सभी लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है और उनके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के दौरान ये भी पता लगाने की कोशिश चल रही है कि ये लोग मुजफ्फरपुर कब और कैसे पहुंचे। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या इनके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा। सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर अलर्ट हो गई हैं कि कहीं ये मामला अवैध घुसपैठ से जुड़ा तो नहीं है। मुजफ्फरपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भी इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। ये जिला नेपाल सीमा के अपेक्षाकृत करीब है और यहाँ से कई राज्यों के लिए सड़क और रेल मार्ग भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर अवैध तरीके से कोई विदेशी नागरिक यहाँ रह जाता है तो ये सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता का विषय बन जाता है, जिसकी सरकार अब जांच कर रही है। आपको बता दें कि वहां रह रहे मौजूदा लोगों का कहना है कि तंबू में रहने वाले लोग लंबे समय से इलाके में मौजूद हैं। वो सुबह निकलकर शहर के अलग अलग हिस्सों में कचरा और कबाड़ा इकट्ठा करते हैं और शाम को वापस तंबू में लौट आते हैं। कुछ लोग छोटे मोटे काम भी करते हैं। हालांकि इलाके में लोगों को पहले इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। इस बीच पुलिस ने आसपास के कई लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों का स्थानीय लोगों से कितना संपर्क है और क्या किसी ने इन्हें यहाँ बसाने की उसमें मदद की है। इसके अलावा ये भी पता लगाया जा रहा है कि जमीन मालिक कौन है और उसने किन हालातों में इन लोगों को वहां रहने की परमिशन दे रखी है। आपको बता दें कि जांच टीम ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है और उससे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सौंप दिया गया है। रिपोर्ट में कई अहम बिंदुओं का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और राज्य मुख्यालय में भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। अगर जांच में ये साबित होता है कि इसमें से कुछ लोग विदेशी नागरिक हैं और अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है और इससे जुड़े व्यक्ति को हिरासत में लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामले को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहती है, खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में बाहरी लोग टेम्पररी रह रहे हो, जिनका ना कोई आता है ना फिर कोई पता। वहां समय समय पर जांच की जाती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस लगातार वहां पहुंचकर हालात का जायजा ले रही है और तंबू में रहने वाले लोगों की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी तरह का अंदाजा लगाना भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि वहां रहने वाले हर व्यक्ति की पहचान की पुष्टि की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से वहां पे ना रह रहा हो। मुजफ्फरपुर से सामने आया ये मामला अब केवल एक स्थानीय खबर भर ही नहीं रह गया, बल्कि इसने अवैध घुसपैठ, पहचान वेरिफिकेशन और सुरक्षा व्यवस्था जैसे बड़े सवालों को फिर से चर्चा में ला दिया है। तंबुओं में रह रहे लोग, संदिग्ध लोगों की पहचान को लेकर जिस तरह की आशंका सामने आ रही है, उसने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है। हालांकि अधिकारी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पूरे मामले में अभी किसी तरह की जल्दबाजी करना बहुत गलत होगा और कानून के दायरे में रहकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर हर पहलू की गहन से जांच कर रही है और तंबुओं में रह रहे लोगों से लगातार पूछताछ भी चल रहा है। उनके दावों की पड़ताल की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि आखिर ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए और इतने समय से यहाँ कैसे रह रहे थे। साथ ही ये भी जांच का मुद्दा है कि कहीं इनके पीछे कोई संगठित नेटवर्क या फिर दलालों की भूमिका तो नहीं है। अब इन सारे मामलों के जांच चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।